दोस्तों, जय विश्वनाथ जी। हमारे YouTube चैनल सिद्धिदात्री ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छठ पूजा के विषय में कि इस वर्ष 2020 में यह छठ पूजा कब से प्रारंभ हो रहा है। छठ पूजा यानी सूर्य षष्ठी व्रत का क्या महत्व है और इसे किन किन नामों से जाना जाता है। छठ पूजा में सूर्यार्घ का समय क्या है। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें। मित्रों, इस छठ पूजा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे छठ माई का पूजा, सूर्य षष्ठी व्रत, डाला छठ, सूर्य व्रत आदि आदि नामों से इसे जानते हैं। इस पूजा को अब पूरे भारतवर्ष में बड़े ही पवित्रता के साथ, बड़े ही श्रद्धा के साथ पवित्र जल में खड़े होकर के भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देकर किया जाता है। 3 दिन तक चलने वाला यह सूर्य षष्ठी व्रत महापर्व भगवान सूर्य नारायण की उपासना के लिए मनाया जाता है, क्योंकि इस सूर्य षष्ठी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। इससे भगवान सूर्य नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होने के साथ साथ व्यवसायिक क्षेत्र में काफी उन्नति होती है। इसके अलावा भी अनेक मनोकामनाओं के पूर्ति हेतु इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा के साथ किया जाता है। वैसे तो इस व्रत से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। जैसे सबसे पहले इस व्रत को सूर्यपुत्र कर्ण ने किया था। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे नित्य प्रतिदिन घंटों पवित्र जल में खड़े रहकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते थे। सूर्य की ही कृपा से वे महान योद्धा बने और जब पांडवों ने जुए में सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने इस छठ व्रत को किया, जिससे उनकी भी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को सारा राजपाट वापस मिला। कथा यह भी आती है कि भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए, तब सीता जी ने भी इस सूर्य षष्ठी व्रत को किया। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन भगवान राम ने सूर्य देवता को अर्घ प्रदान किया। तब से यह व्रत चला आ रहा है। ऐसे ही इस व्रत से संबंधित अनेक कथाएं हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि इस वर्ष सन 2020 में यह व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है। मित्रों, यह त्रिदिवसीय व्रत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी दिन बुधवार 18 नवंबर को प्रारंभ हो रहा है। इस दिन में व्रत रहकर सायंकाल नए चावल के साथ लौकी मिश्रित चने की दाल बनाकर प्रसाद रूप में लिया जाता है। उसके बाद पंचमी गुरुवार दिनांक 19 नवंबर को दिन में व्रत रहकर सायंकाल नए चावल से बनी गुड़ की खीर को प्रसाद रूप में लेते हैं। फिर दूसरे दिन षष्ठी तिथि दिन शुक्रवार दिनांक 20 नवंबर को निर्जल व्रत रहकर सायंकाल पूजन सामग्री के साथ फल प्रसाद और गन्ने को लेकर छठ पूजा स्थल पर पहुंचकर विधि विधान से पूजन किया जाता है और उस दिन सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने का विधान है। उस दिन यानी 20 नवंबर को सायं सूर्यार्घ का समय सायं 5:21 पर है। सूर्यार्घ देकर उस दिन की पूजा संपन्न की जाती है। तत्पश्चात
उसी रात्रि घोर में पुनः पूजन करते हुए सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं। उस दिन सूर्योदय का समय है प्रातः 6:39 पर। इसी समय भगवान सूर्य नारायण को सूर्यार्घ्य दिया जाता है। इसके बाद छठ पूजा स्थल पर हवन पूर्णाहुति कराकर व्रत का पारण करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है मित्रों। यदि संभव हो तो इस व्रत को करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देव है और इस छठ व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और छठ पूजा में जब औरतें सस्वर गीत का गायन करती हैं, बहुत ही आनंद आता है। अतः इस पूजा में आप सब अवश्य सम्मिलित हों। इसी के साथ आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय विश्वनाथ जी, हर हर महादेव।